नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको पिछले कुछ हफ्तों में बताया था कि पाकिस्तान में जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन फैल रही है और इनकी गवर्नमेंट भी काफी हद तक रेडिकल लोगों को सपोर्ट कर रही है, ये लोग इन द फ्यूचर बहुत सारे एंटी इंडिया स्टेप्स ले सकते हैं। अब हमने रिसेंटली देखा, कई सालों के बाद पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ ने इंडिया के बारे में इतनी ज्यादा पॉइजनस बातें बोली है। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान में कहने को पीएम है, कहने को प्रेसिडेंट है, मगर असली पावर पाकिस्तान में इनके आर्मी चीफ के पास होती है। और रिसेंटली जब आसिम मुनीर इनके आर्मी चीफ, नाउ चाहे ऑनलाइन देखो, पाकिस्तानीज हो, इंडियंस हो, सब लोग मिलके इस आदमी का मजाक उड़ाते हैं, नंबर वन कहते हैं, वेरियस तरीके से इसका मजाक उड़ता है। रीजन अलग अलग है। इंडियंस इसको सीरियसली लेते नहीं हैं और पाकिस्तानी इस आदमी से इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वजह से ही इमरान खान, इनके सबसे बढ़िया ऑलराउंडर, आज के समय जेल में बंद है। मगर फिर भी हमको एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, आसिम मुनीर का जितना भी मजाक उड़ाया जाए, ही इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये पाकिस्तान की आर्मी को आज के समय कंट्रोल करते हैं, पूरे पाकिस्तान को ही कंट्रोल करते हैं। ये आज के आज अगर चाहे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को प्लेन पे बिठाकर अगर पाकिस्तान से बाहर निकाल देना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल और ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। नाउ इतनी ज्यादा पावर वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जो पूरे कंट्री को ही कंट्रोल करता है, एक शैडो डिक्टेटर की तरह, वो सामने आकर ये कहता है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज और बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब बातें करता है, तो ऑब्वियसली ये स्पीच वायरल होगा। और इसलिए हमने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो टू नेशन वाला स्पीच है, ये वायरल हो चुका है। और इंडियंस पहली बार, कई इंडियंस देखो काफी यंग है, मैं खुद कभी कभी भूल जाता हूं, मैं मिलेनियल हूं, मैं 1990s में पैदा हुआ था, तो कई लोग जो सन 2000 में पैदा हुए हैं या फिर सन 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, उन्हें एक्चुअली पता है नहीं कि जो लोग पाकिस्तान में पावर में हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो लोग सोचते कैसे हैं, वो लोग भारतीयों को कैसे देखते हैं और वो लोग खुद को कैसे देखते हैं। नाउ आसिम मुनीर ने रिसेंटली क्या क्या कहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर एक बार को एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी अपने कंट्री को किस चीज के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle. नाउ ये अगेन पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी बात कर रहा है कि हम हिंदू से बिल्कुल अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हम सब कुछ अलग है, हमारे जो टारगेट हैं, हमारे गोल्स हैं, वो भी अलग हैं। बट एक बार सोच कर देखो, पाकिस्तान में जो गिनती के 2% हिंदू बचे हैं आज के समय, इनकी आबादी में बताया जाता है 2% है, मोस्ट प्रोबेबली उससे भी कम ही है एक्चुअल नंबर्स। वो क्या फील कर रहे होंगे ये सब बातें सुनकर। बेसिकली आसिम मुनीर अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो ऑलरेडी डोमिनेट करती है हर जगह डेमोग्राफिक्स में, वो बिल्कुल अलग है इनकी थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज से। और फिर ये आगे बार बार बोलते हैं कि अपने बच्चों को पाकिस्तान की स्टोरी बताओ। उनको कभी माइंड से ये बात निकलनी नहीं चाहिए कि दोनों लोग बिल्कुल अलग हैं। कभी उनके माइंड में ये ना आ जाए, एजुकेटेड होकर कभी वो ये ना समझ ले कि हम सब लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। हजारों सालों से इकट्ठा रहे थे, हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिए, हजारों सालों से यहाँ पे लोग इकट्ठा रहे थे। जब पार्टीशन हुआ था तो कई लोग इंडिया से यहाँ पर गए, कई लोग पाकिस्तान से यहाँ पर इंडिया में आए। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। पार्टीशन काफी हद तक ब्रिटिशर्स का पुश किया हुआ एक नैरेटिव भी था और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर भी था जिसने कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर की सोची नहीं। बट सैड बात यह है कि अपने जनरेशन को यह बताने के बजाय कि हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिया के साथ, हम हजारों सालों से इकट्ठा रहे हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, कॉन्स्टेंटली इनकी आर्मी अपने बच्चों को, अपने लोगों को इंडोक्ट्रिनेट कर रही है कि हमेशा याद रखना कि तुम इनसे अलग हो, तुम्हारे गोल, अब गोल क्या अलग है, क्या मतलब हमारे गोल क्या है कि हमको $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हम मार्स मिशन, मून मिशन भेज रहे हैं। आई मीन गोल क्या होता है, एवरीवन वांट्स टू डू बेटर। बट काफी ज़्यादा चिंताजनक है कि पाकिस्तान की आर्मी इंश्योर करना चाहती है कि कभी भी पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, वो उस पुराने माइंडसेट से निकलकर
जो एक्चुअल रियलिटी है, जो हजारों साल की हिस्ट्री है इस रीजन की, उसकी तरफ कभी ना देखे। To create this country, our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. वी नो हाउ टू डिफेंड इट, मतलब डिफेंड होता है कि हमें डिफेंड करना आता है, पर ये डिफेंड कह रहे हैं यहाँ पे, सुनकर देखिए। Of this country, and we know how to defend it. अब आसिम मुनीर ने बोला है, कुछ सोच के ही बोला होगा, मतलब शायद ये बता रहे हैं अपनी जनता को कि हमको पता है कि दिवालिया कैसे करते हैं देश को। उसमें तो आई डोंट रियली थिंक एनीवन विल रियली डाउट देम, दे नो हाउ टू डू दैट प्रॉपरली। मगर अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेंट का भी इशू है, क्योंकि वैसे ये जो कह रहे हैं कि हम अलग हैं हर तरफ से हिंदू से, एक्सेंट के मामले में भी काफ़ी डिफरेंट है। आई मीन पाकिस्तानी एक्सेंट कहीं अलग ही जा रही है। व्लादिमीर पुतिन को व्लादिमीर प्यूतिन बोल रहे होते हैं, और अभी यहाँ पे डिफेंड को डिफंड, और पता नहीं कई और जगह भी, मतलब कुछ भी बोल रहे थे ये। और पूरा यहाँ पर लग रहा था कि ये आदमी एक हाईली एजुकेटेड आदमी नहीं है, बस पहुंच गया है जहां भी पहुंच गया। बट डिफेंड की भी अगर हम बात करें तो आधा देश टूट गया, बांग्लादेश बन गया, तो वहां पे तो इतना आप डिफेंड भी नहीं कर पाए। तो क्या इधर वे एक काफी अजीब सा स्पीच है, बट जो आखिर का पार्ट है वो सुनिएगा। My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan, and don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. ना ये जो लाइन है ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि अपने जो बच्चे हैं ना, इनके दिमाग में डालना होगा ये पूरा थॉट, हमने अपना कंट्री बनाया क्यों था, पेट्रियोटिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तानी इसके बारे में और कुछ आप बोलो ना बोलो, इनकी आर्मी की इंटरवेंशन की वजह से ना, जब भी दुनिया में सर्वे हुआ है कि सबसे ज्यादा पेट्रियोटिज्म कहाँ पे आपको मिलेगा, बिल्कुल कह लीजिए कि सब कुछ कर देंगे देश के लिए वगैरह ऐसे लोग, हालांकि वो अलग बात है, टैक्सेस भरने को आते हैं तो टैक्सेस भरने को रेडी नहीं होते। बट जब एक सर्वे हुआ था गैलप का, तो वहां पे बताया गया था कि 90% पाकिस्तानीज ने कहा था कि एक डीप एसोसिएशन वो फील करते हैं अपनी कंट्री के साथ। 96% पाकिस्तानीज ने कहा कि अपनी कंट्री को ये डिफेंड करने को तैयार है इन द वेक ऑफ वॉर। 70% पाकिस्तानीज ने कहा कि कभी भी अपने देश को वो छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे अब्रॉड अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना मिले। और आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में वो मीम आई होगी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जहाँ पर एक पाकिस्तानी स्कूल में एक टीचर पूछती है बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो, और सारे बच्चे चीख चीख के ऑलमोस्ट फनेटिसिज्म में कह रहे होते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करके इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। और पूरी दुनिया में ये मीम वायरल हुई थी, लोगों ने इसको एक फनी वे में लिया था। बट एज इंडियंस हमें पता है कि किस टाइप की ये आबादी फ्लरिश करते हैं यहाँ पर, किस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं यहाँ पे। इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर अस। तो फॉर एग्जांपल ये वीडियो देखिए, इन केस आपने ये वीडियो नहीं देखी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी स्कूल का एक सीन है, आज से कुछ साल पहले ये वीडियो दुनिया भर में हुई थी वायरल। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! I will open as much educational institution as possible, and I'm proud to be a Pakistani. The next generation of Pakistan is going to make Pakistan literacy 100%. I mean, दो चीज़ें हैं, जस्ट हॉरेबल इंग्लिश स्किल्स जो सीधा आप कह लीजिए इनके क्रिकेटर्स तक जाती है। और ऑलमोस्ट हर बच्चा आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैनेटिक वे में कहेगा कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया, आई वांट टू बॉम्ब इंडिया। और आसिम मुनीर की जो ये आप स्टेटमेंट यहाँ पे आप सुन रहे हैं ना, इसके पीछे एक जेन्युइन पॉलिसी भी दिखती है कि पाकिस्तान अपनी जो ये यंग पॉपुलेशन है, इसमें ये इंडोक्ट्रिनेशन और ज़्यादा करेगा, ताकि कल को अगर वॉर कल को होती है तो लिटरली इनकी एक बड़ी आबादी तैयार हो लड़ने के लिए। और ये रीजन के लिए काफ़ी डिस्ट्रेसफुल है, क्योंकि अगर एक ऐसा कंट्री यहाँ पर है जो लिटरली जिसको एक आर्मी चलाती है, और आर्मी देखिए इस कंट्री के बहुत सारे फंड्स भी ले लेती है, पाकिस्तान का ओवरऑल जो बजट है उसका एक बहुत बड़ा चंक इनकी आर्मी ले लेती है, और उसमें काफ़ी फिर करप्शन भी होता है। ये अपने बंगले बनाते हैं, इनके कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बैंक अकाउंट है यूके यूएस में। ये सब सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके देश में ये इंडोक्ट्रिनेशन बनी रहे, इनको अपनी आबादी को कॉन्स्टेंटली ये बात ये लोग बताते रहे कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, और हमको अलग रहना है, हम अलग देश बनाकर रहेंगे, और टू नेशन थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कंट्री को डिफेंड करेंगे वगैरह, जो भी ये सब बातें कर रहे हैं।
तो इससे एक बात पता लग जाती है, कल को इंडिया एक काफी आप कह लीजिए सो कॉल्ड एक लिबरल कंट्री बन सकता है, मगर पाकिस्तान उतना ही आप कह लीजिए एक फंडामेंटलिस्ट विचारधारा वाला देश बनेगा। और इनकी आर्मी इंश्योर करेगी कि कहीं भी इनकी यंग पॉपुलेशन को ये ना लग जाए कि दोनों कंट्रीज के लोग आज से कई हजारों साल पहले फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इकट्ठा रहे हैं। और देखना होगा यहाँ पर कि फ्यूचर में इंडिया कैसे मैनेज करेगा, जहाँ पे हम बहुत सारी लिबरल वैल्यूज एक्सेप्ट कर चुके होंगे या फिर समाज में लिबरल वैल्यूज फैल चुकी होंगी, और लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, राइट साइड में बांग्लादेश। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के क्या होता है। खैर, अभी फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली भारत को 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट में दी है। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी है अपलोड। बताइए क्या है सही उत्तर। यहाँ पे ये है आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, यूएस या आयरलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूं, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं IT सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में, और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई, और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।